साहिल, साहिल इधर आओ, अपनी सैलरी ले लो। जी मैम साहब बोलिए। ये लो तुम्हारी सैलरी। लेकिन मैम साहब महीना तो अभी शुरू हुआ है और वैसे भी अभी 10 दिन हुए हैं, तो आपने मेरा इस महीने का हिसाब इतनी जल्दी क्यों कर दिया? साहिल वो अब से ना तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा हिसाब इसलिए क्लियर कर दिया। अरे क्या हुआ मैम साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? और वैसे भी मैं आपके पास कितना सालों से काम कर रहा हूँ, तो आपने मुझे यूँ अचानक से काम से क्यों निकाल दिया? अरे नहीं नहीं साहिल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर में थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम तुम्हें काम पर नहीं रख पाएंगे। मैम साहब मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़रूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आप मुझे बताओ ना, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। साहिल, ये तुम्हें कुछ नहीं बता पाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ बात क्या है। साहिल, तुझे तो पता ही है मेरी 3 महीने से जॉब जा रखी है और अब घर में भी इतना खर्चा हो रहा है, तो मैंने सोचा तुझे जॉब से निकाल दूँ। और हाँ, अब जसमीत भी तो प्रेग्नेंट है, इसमें इतना खर्चा होने वाला है। और साहिल, तुझे तो पता ही है प्रेगनेंसी में कितना खर्चा होता है, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा और फिर घर का भी खर्चा। और मुझे अब ऐसा भी नहीं लगता कि मेरी हाल ही में कोई नौकरी मिल जाएगी, तो मेरे पास जितनी सेविंग है मैं उतना ही कर पाऊँगा। और अब तू ही बता, मैं तुझे कैसे रखूँ और तेरी सैलरी कहाँ से दूँ? क्या साहब, बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि इस घर में नन्ना मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। पर साहब मैं ना आप दोनों के लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस घर से जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और साहब ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, आप दोनों ने मेरी कितनी मदद करी थी। मेरे पे तो हॉस्पिटल के लिए भी पैसे नहीं थे और आपने पूरा हॉस्पिटल का खर्चा उठाया था। और साहब आपने मेरी कितनी मदद करी, और साहब इसके अलावा भी तो आपने मेरी कितनी मदद करी। मुझे ना अच्छे से पता है, अगर आप नहीं होते ना तो मेरी माँ की जान ना कभी नहीं बच पाती। और साहब आपने मेरे लिए इतना कुछ करा, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी आप दोनों के लिए कुछ करूं। क्योंकि सर मैंने हमेशा से ना इस परिवार को अपना परिवार माना है। तो सर आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है कि इस परिवार के लिए मुझे भी कुछ अच्छा करने का मौका दो। पर साहिल, तू बात को समझ, हमारी वजह से तेरे घर में पैसों की दिक्कत आएगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर साहिल तू हमारे घर में काम कैसे करेगा बिना सैलरी के? और हमें अच्छा थोड़ा ना लगेगा तुझे अपने घर में काम कराएंगे और वो भी बिना सैलरी के। सोच, तेरी भी तो फैमिली है ना, तो ये सब कैसे मैनेज करेगा? कोई बात नहीं मैम साहब, आप ना चिंता मत करो, मैं अपना गुजारा ना कहीं से कर लूँगा। क्योंकि आपके घर के अलावा मैं बहुत से घरों में काम करता हूँ। और क्या हुआ, अगर एक के घर से पैसा ना आए, औरों के घर से तो पैसा आएगा, उसी से मैं अपना गुजारा कर लूँगा। बस मैम साहब आप ना मुझे काम से मत निकालिए, और मुझे भी ना बहुत खुशी होगी कि मैं आपके और आपके परिवार के लिए कुछ कर सकूँगा। ठीक है साहिल, फिर हम तुझे जॉब से नहीं निकालते। जब तक तेरा मन है तू यहाँ पर काम कर, और जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं तेरे जितने पैसे बन रहे हैं ना वो सारे लौटा दूंगा। अरे साहब आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस आप ना मालकिन के आने वाले बच्चे का ना ख्याल रखो, और घर को तो मैं देख लूँगा। थैंक यू सो मच साहिल, हमें समझने के लिए। तुझे पता है आज की दुनिया में ना कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता जितनी तूने हमारी की है।